जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पाठ का नाम क्या है, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? पाठ का नाम डामन और पीथिया, दो दोस्तों की कहानी है। ध्यान से आपको सुनना है, आप लोग भी फ्रेंड है ना, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, तब समझ में आएगा आप लोगों को। दो मित्र थे, आपको सुनना है तो समझ में आ जाएगा सुनकर ही। दो मित्र थे, एक का नाम था पीथियस और दूसरे का नाम था डामन। दो मित्र थे, एक का नाम क्या था? पीथियस, और दूसरे मित्र का नाम क्या था? डामन। पीथियस जहाँ रहता था, उस देश का राजा बड़ा अत्याचारी था। अत्याचारी यानी बहुत ज़्यादा अत्याचारी होते हैं, जो परेशान करते हैं, मारते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अत्याचारी। उस देश का राजा बड़ा अत्याचारी था। उसने कुछ दोष लगाकर पीथियस को कैद कर लिया, कुछ इल्ज़ाम लगाया, है ना। इल्ज़ाम लगा करके पीथियस को क्या किया? कैद करके रख लिया, उसे जेल के अंदर डाल के रख दिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। दो मित्र थे, एक का नाम था पीथियस और एक का नाम था डामन। पीथियस जहाँ रहता था, उस देश का राजा बहुत दुष्ट था, बहुत अत्याचारी था, लोगों को परेशान करता था, है ना, मारता था। उसने कुछ दोष लगाकर, कुछ इल्ज़ाम लगा करके पीथियस को क्या किया था? कैद कर लिया था और उसे फांसी की सज़ा सुना दी थी। फांसी देने से पहले पीथियस से पूछा गया, फांसी जिनको दिया जाता है ना, उनसे देने के पहले पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो। उसके बाद उन्हें फांसी दी जाती है। आगे समझ में? फांसी देने से पहले पीथियस से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो पीथियस ने क्या कहा? मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। ठीक है। राजा ने कहा पीथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पीथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाएगी। राजा राजा ने कौन सी शर्त रखी? राजा ने शर्त रखी कि अगर तुम अपने बदले किसी आदमी को इस जेल के अंदर अगर रख के जाओगे तो मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूँ कुछ दिनों के लिए। ऐसा राजा ने शर्त रखा, राजा ने शर्त रखा। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए आप लोग, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो दो मित्र के बारे में है। एक मित्र का नाम क्या है? डामन, और एक मित्र का नाम क्या है? पीथियस। एक मित्र का नाम है डामन, एक मित्र का नाम है पीथियस। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो जेल के अंदर है वो है पीथियस। जेल के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, उसका नाम है पीथियस। पीथियस जहाँ रहता था, उस देश का राजा क्या था? बहुत अत्याचारी था। उसने कुछ दोष लगा करके पीथियस को कैद करके रख लिया था और उसे फांसी की सजा सुना दी थी। फांसी देने से पहले पीथियस से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो पीथियस ने क्या कहा? पीथियस ने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने क्या कहा? पीथियस से राजा ने क्या कहा कि तुम अपने बदले अगर किसी और आदमी को जेल में रखोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, या मैं तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे सकता हूँ। आगे समझ में आता तक आप लोगों को? अब आगे देखिए आगे क्या होता है उसके बाद।
दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। डामन पीथियस का मित्र था। पीथियस के मित्र का नाम क्या था? डामन। उसने अपने मित्र पीथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार किया। जब डामन को ये बात पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो डामन बोला ठीक है, मैं तुम्हारी जगह जेल पे रह जाऊंगा, तुम अपने परिवार से मिलने के लिए चले जाओ। यहाँ तो समझ में आया आप लोगों को? लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। पीथियस की नाव ठीक समय पर ना पहुंच सकी। जब पीथियस वापस लौट रहा था तो हवा इतनी तेज चल रही थी कि नाव जो है वो जल्दी से आगे नहीं बढ़ रहा था, इसलिए पीथियस की नाव ठीक समय पर ना पहुंच सकी। पीथियस की जो नाव है, जिस समय पहुंचने का टाइम था उस समय वो नहीं पहुंच पाया। दूसरी ओर डामन के मन में आनंद की लहरें उठ रही थीं और डामन खुश हो रहा था। उसे बुरा नहीं लग रहा था कि पीथियस अभी तक लौट करके नहीं आया है, अगर वो नहीं आएगा तो मुझे फांसी दे दी जाएगी। उसे बिल्कुल भी नहीं अखर रहा था, बिल्कुल भी उससे नहीं लग रहा था, दुखी नहीं हो रहा था वो, उल्टा वो खुश हो रहा था। दूसरी ओर डामन के मन में आनंद की लहरें उठ रही थीं। आह, आज फिर मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। वो खुश हो रहा है कि मैं अपने मित्र के काम आ सकूंगा, मैं अपनी जान दे पाऊंगा। इधर पीथियस सोच रहा था कि हाय, अगर मैं समय पर ना पहुंच सका तो मेरे प्यारे मित्र डामन को फांसी हो जाएगी। पीथियस क्या सोच रहा है? ये क्या हो गया, अगर मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा तो मेरे मित्र डामन को फांसी की सजा दे दी जाएगी। तनिष जैन, आपको दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे? बेटा स्क्रीन पे तो दिखाई दे रहा है सभी को। अनमोल, कोई डाउट है? स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है? चलिए आगे आगे सुनिए। इधर पीथियस सोच रहा था कि हाय, अगर मैं समय पर ना पहुंच पाऊंगा तो मेरे प्यारे मित्र डामन को क्या कर दी जाएगी? फांसी दे दी जाएगी। फांसी का समय आ गया। डामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। पीथियस को आने में लेट हो गई थी क्योंकि उसकी नाव ठीक टाइम पे नहीं पहुंच पाई थी, तो उसकी जगह पे डामन रुका हुआ था, तो डामन को फांसी के लिए ले जाया गया। जैसे उसे तख्ते पर चढ़ा दिया गया। डामन बहुत खुश था, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, वो बहुत खुश था। लोग कहने लगे कि पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। वहाँ पे और भी जितने लोग थे वो सब कह रहे थे कि पीथियस अच्छा नहीं किया, धोखा दिया अपने दोस्त को। लेकिन डामन ने चिल्लाकर कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डामन ने चिल्लाकर कहा कि ऐसा मत कहो, पीथियस बहुत सच्चा मित्र है। वह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया होगा, किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाया होगा। फिर उसे जल्लाद से कहा फिर उसने जल्लाद से कहा कि भाई, समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो? जल्लाद किसे कहते हैं? जो फांसी पे चढ़ाता है, ले जा करके जो फांसी देता है उसे कहते हैं जल्लाद। समय हो गया है, तुम देर क्यों कर रहे हो? डामन जल्लाद से बोल रहा है कि भाई, समय हो गया है, तुम देर क्यों कर रहे हो? मुझे फांसी पे ले जाओ, चढ़ाओ। आया समझ में आप लोग को यहाँ तक? आगे देखिए क्या हुआ। अनमोल, जो भी डाउट है बेटा अभी क्लियर करेंगे, पहले आप समझ लीजिए जो भी समझाया जा रहा है आपको, है ना, उसके बाद डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है? जितना समझाया गया वो समझ में आया ना आप लोगों को? इतने में दूर से आवाज आई। जैसे ही डामन ने जल्लाद से कहा कि तुम देर क्यों कर रहे हो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं पीथियस हूँ, फांसी की सजा मुझे हुई है। देखते ही देखते पीथियस घोड़ा दौड़ाता वहां आ पहुंचा।
देखते ही देखते पीथियस जो है वो अपने घोड़ा को तेज दौड़ाते हुए वहां पे आ पहुंचा। उसने झट से कूदकर फांसी के फंदे को अलग कर दिया। जल्दी से कूदा और कूद करके दामन के गले पे जो फांसी लगा हुआ था उसे अलग कर दिया। उसने दामन को गले से लगा लिया और दामन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लग गए। दोनों दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो उसने दामन को गले से लगा लिया और दोनों दोस्तों की आंखों से आंसू बहने लगा। अब पीथियस ने वह फंदा अपने गले डाल लिया। पीथियस ने वह फंदा, जो फांसी का फंदा था, क्योंकि सजा उसे ही सुनाई गई थी, तो उसने फंदे को अपने गले में डाल लिया। राजा चिल्लाया। राजा जो है वो चिल्लाया, रुको रुको, मेरे पास आओ। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी अपना मित्र बना ले। राजा, जो पीथियस को कैद करके रखा था, फांसी की सजा सुनाया गया था उसे, वो दोनों की दोस्ती को देख करके अपनी राय बदल लिया और बोल रहा है कि रुको रुको, मेरे पास आओ। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपना मित्र बना लो, अपना दोस्त बना लो। मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। मुझे आप जैसे मित्रों की ही ज़रूरत है। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आ गया समझ में आप लोगों को? इस पाठ में दो दोस्तों के बारे में बताया गया है, उनकी मित्रता के बारे में बताया गया है कि कितनी गहरी मित्रता थी उनमें, कि एक दूसरे के लिए वो जान देने के लिए भी, फांसी पे चढ़ने के लिए भी तैयार थे। आया समझ में? अब विशेष समझ में आया आपको पाठ जो समझाया गया है? बेटा इस पाठ में जो दो दोस्त हैं, तो दोस्तों का नाम आप बताओगे? क्या क्या नाम है बताइए। हाँ, राजा ने सजा किसे सुनाई थी? पीथियस को सजा सुनाई थी। ठीक है, आ गया समझ में आपको? वेरी गुड। अनमोल, क्या डाउट है आपको? अनमोल, बेटा पाठ समझ में आया? आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ गया समझ में अच्छे से? अपनी जगह पीथियस अपनी जगह पे किसे रख करके गया था जेल के अंदर? दामन को। और उसे पहुंचने में लेट हो गया, तो फांसी पे किसे ले जाया जा रहा था? पीथियस को जब आने में लेट हो गया, वो नहीं पहुंच पाया, तो उसकी जगह पे किसे ले जाया जा रहा था फांसी के लिए? दामन को ले जाया जा रहा था। आपको अच्छे समझ में आ गया पाठ? वेरी गुड बेटा। अंश, आपको पाठ समझ में आया? पाठ समझ में आया अंश आपको? चैत्य, पाठ समझ में आया? आप क्लास में बैठे हैं कि नहीं? दर्शिल,
लक्ष्य आपको समझ में आया? बेटा इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? आप हमें बताएंगे इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? दोस्तों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों का नाम आप बताओगे हमें? दामन और पिथियस। डामन और पिथियस। सजा किसे सुनाई गई थी? फांसी की सजा। फांसी की सजा पिथियस को सुनाई गई थी। हाँ हाँ हाँ। अपने प्रिय मित्र का नाम, हाँ आपसे पूछा जा रहा है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने प्रिय मित्र का नाम बताइए। वह आपको अच्छा क्यों लगता है? बताओ। आप अपने प्रिय मित्र का नाम बताओ, प्रिय दोस्त का नाम बताओ, और आपको वो अच्छा क्यों लगता है भी बताओगे आप। क्यों अच्छा लगता है आपको? आपको हाँ हाँ। गुड, वेरी गुड। अक्षत। यस मैम। पाठ समझ में आया? यस मैम। बताओ हमको दो दोस्तों का नाम बताओ। दामन और पिथियस। डामन और पिथियस। तो कहाँ का राजा बहुत अत्याचारी था? कौन से दोस्त के यहाँ का राजा अत्याचारी था? पिथियस के वहाँ का। उसने पिथियस को क्या करके रखा था? जेल में कैद करके रखा था। जेल में कैद करके रखा था। जब पिथियस बोला कि मुझे अपने परिवार से मिलने जाना है, तो उसने क्या शर्त रखी? क्या कहा उसने? राजा ने क्या कहा? उसने बोला हाँ अगर हाँ पिथियस के अलावा कोई जेल में रहने को तैयार होएगा हाँ। मैं उसे जाने दूंगा। गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। माही। यस मैम। बताइए फांसी की सजा किसे सुनाई गई? फांसी की सजा किसे सुनाई गई? दामन को। डामन को फांसी की सजा सुनाई गई। अब ध्यान से पिथियस को। पिथियस को। ओके ओके। पिथियस की जगह जेल में रहने को कौन राजी हुआ? पिथियस की जगह जेल पर रहने के लिए डामन। डामन कौन था? पिथियस का कौन था डामन? क्या लगता था? डाम मित्र था। मित्र था, ठीक है। पिथियस की अंतिम इच्छा क्या थी? आप बताओगे? पिथियस की अंतिम इच्छा क्या थी? पिथियस कुछ टीवी वगैरह ऑन है आपके यहाँ? चलिए कोई बात नहीं, ओके, वेरी गुड बेटा, ठीक है। कौन बताएगा आंसर? यस, बोलिए बोलिए। जल्दी बोलो बेटा, और बच्चों से पूछना है हमें, और बच्चे आंसर देंगे ना, है ना। चलिए हो गया, ठीक है। ये कौन आंसर दे रहा है? सोहम, आप बताएंगे हमें। बेटा पिथियस की अंतिम इच्छा क्या थी? जब उसे फांसी पे ले जाया जा रहा था तो पूछा गया था कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो पिथियस ने क्या कहा? पिथियस ने हाँ, पिथियस ने क्या कहा बताइए? करके करके पिथियस ने क्या कहा? कि मुझे अपने परिवार से मिलने जाना है। पिथियस ने क्या कहा? कि मुझे अपने परिवार से मिलने जाना है। तो राजा ने क्या शर्त रखी? राजा ने उसे क्या कहा? आप बताओगे? राजा ने उसे हाँ बताओ।
कर राजा ने क्या कहा उसे? राजा ने उसे कहा कि अपने स्थान पे अगर तुम किसी और व्यक्ति को रख करके जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, चलिए आगे। कौन बताएगा आंसर हमें? और विनय, विनय बेटा तैयार है आप मैम आंसर के लिए? Yes, तैयार? आंसर आप दोगे ना? मैम क्वेश्चन पीथियस के फांसी की सजा किसे सुनाई गई? बताइए आंसर। फांसी की सजा किसे सुनाई गई? किसे फांसी दिया गया? हाँ बताओ, फांसी की सजा किसे सुनाई गई? हाँ, पीथियस को फांसी की सजा। गुड, अच्छे से बताओ बेटा पूरा आंसर। पीथियस को फांसी की सजा दी गई। ओके, आ गया समझ में? अक्षत कोई डाउट आपको? अक्षत कोई डाउट है? नो मैम नहीं है? पीथियस को लौटने में देर क्यों हो गई? आप बताओगे आंसर? पीथियस को लौटने में देर क्यों हो गई? हाँ, मैम हवा तेज और उल्टी दिशा में चल रही थी। इसलिए उसको पहुंचने में लेट हो गया था। ठीक है, फांसी के समय दामन प्रसन्न था? राइट है कि रॉन्ग? यस मैम फांसी के समय दामन प्रसन्न था, बहुत खुश था वो। और पीथियस को राजा ने पुरस्कार दिया। और वो बहुत और जो पिथियस था वो बहुत दुखी था। बहुत दुखी था क्योंकि वो अपने दोस्त को छोड़ करके आया था ना अपनी जगह पे, उसे सजा होने वाली थी, इसलिए पीथियस जो था वो बहुत दुखी था। वेरी गुड बेटा। विदित आप आंसर देंगे? बताइए। मरने से पहले पीथियस ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की। राइट है कि रॉन्ग है? मरने से पहले पीथियस ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब उसे फांसी पे ले जाया जा रहा था तो पीथियस ने क्या कहा था? यस मैम यस, तो क्या आएगा वहां पे? क्या आएगा वहां पे? यस राइट आएगा। यस मैम दाम दामन समय पर ना पहुंचा। दामन समय पर ना पहुंचा बोला जा रहा है। राइट है कि रॉन्ग है? राइट राइट है, दामन बोला जा रहा है। बेटा ध्यान से आप क्वेश्चन सुनो। दामन समय पर ना पहुंचा तो क्या होगा? रॉन्ग रॉन्ग होगा। आ गया समझ में पार्ट अच्छे से आपको? दाम यस मैम दामन के मित्र का क्या नाम था? पिथियस दामन के मित्र का नाम पीथियस था। किसने पीथियस पर दोष लगाकर उसे कैद कर लिया था? किसने पीथियस पर? राजा ने। किसने? राजा ने। पीथियस मिलने गया था, किससे मिलने गया था? मित्र से, बच्चे से, पड़ोसी से कि परिवार से? किससे मिलने गया था? पीथियस परिवार से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ना आप ध्यान दे रहे हैं क्लास में, ऐसे ही आप लोगों को ध्यान देना है, तब आपको समझ में आएगा क्या पढ़ाया जा रहा है। ओके, आ गया सबको समझ में अच्छे से पाठ? शब्दार्थ देखेंगे आप लोग, शब्दों के अर्थ क्या बोला गया है आपको ध्यान देना है, तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए शब्दों के अर्थ देखिए। अत्याचारी का मतलब हमने बताया था आप लोगों को। अत्याचारी का मतलब निर्दयी, अन्यायी। अन्याय करने वाले को बोलते हैं निर्दयी, जो किसी पे दया नहीं करता।
उसे बोलते हैं अत्याचारी। दोष का मतलब क्या होता है? कसूर या आरोप लगाना। कसूर या आरोप लगाना दोष। अंतिम, आखिरी। अंतिम शब्द का क्या अर्थ होगा? आखिरी। मित्र शब्द का क्या अर्थ होगा? दोस्त। उसी प्रकार स्वीकार का, मान लेना। प्रसन्न का क्या अर्थ होगा? खुश। कारणवश का, कारण से। आवश्यकता का क्या अर्थ होगा? जरूरत। ठीक है। अत्याचारी शब्द का अर्थ है निर्दयी या न्यायी। दोष का, कसूर, आरोप। अंतिम शब्द का अर्थ है आखिरी। मित्र शब्द का अर्थ है दोस्त। स्वीकार शब्द का अर्थ है मान लेना। प्रश्न का अर्थ होता है खुश। कारणवश, कारण से। आवश्यकता, जरूरत। आ गया समझ में यहाँ तक आप लोगों को? अच्छे से देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, पीथियस के देश का राजा कैसा था? फांसी की सजा किसे सुनाई गई? पीथियस की जगह जेल में रहने को कौन राजी हुआ और क्यों? ठीक है, आप लोगों ने आंसर दिया ना अभी? आ गया समझ में? किसी को डाउट है? सबको समझ में आ गया अच्छे से? पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, किसने किससे कहा? आंसर देंगे आप लोग? किसने किससे कहा का मतलब होता है कि कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है। कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है, उसे कहते हैं किसने किससे कहा। आंसर आप दोगे? तैयार हैं आप लोग? चलिए, कौन बताएगा? लक्ष्य। तैयार है आंसर के लिए आप? बट आंसर देना है आपको। विदित आंसर आप देंगे? क्वेश्चन है, यस मैम। पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? कौन बोला, किससे बोला? अभी समझाया गया था ना आप लोगों को। पीथियस ने मित्र को धोखा देकर, मैं वापस बोलूँ ना क्वेश्चन? पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, किसने किससे कहा? बताइए। जब फांसी पे ले जाया जा रहा था ना, तो वहां पे जो लोग थे वहां पे, तो उन्होंने डामन से बोला है ना, उन्होंने डामन से कहा था ये बातें कि पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। भाई समय हो गया। 1 मिनट ध्यान से सुनेगा क्वेश्चन, है ना, फिर आप बताओगे आंसर हमें। भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो? किसने किससे कहा? भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो? कौन बोला था ये बात? कौन बोला था? जब डामन को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो डामन ने जल्लाद से कहा था। डामन ने जल्लाद से ये बातें कही थी। हो गया? अब दोबारा पूछा जाएगा, आंसर आप बताएंगे हमें? ठीक, चलो बताइए। भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो, किसने किससे कहा? बताइए। दामन ने हाँ, को जल्लाद। जल्लाद बोलते हैं, जो फांसी की सजा देता है ना, उसको जल्लाद बोलते हैं। जल्लाद से कहा गुड। कि ओ भाई, हाँ, ओ भाई, देर क्यों कर रहे हो? हाँ, देर क्यों करो, जल्दी से फांसी में चढ़ाओ। गुड, वेरी गुड बेटा। दर्शील, आंसर देंगे आप?
आंसर दोगे आप? यस मैम। चलिए बताइए। ठहरो ठहरो, फांसी की सजा मुझे हुई है, किसने कहा, किससे कहा? बताओ। हाँ, पिथियस ने। किससे कहा? मैम पिथियस ने। पिथियस ने किससे कहा बेटा? जो फांसी देने के लिए ले जा रहा था, जो फांसी देने के लिए ले जा रहा था ना डामन को, उससे कहा, यानी जल्लाद से कहा। ठहरो ठहरो, फांसी की सजा मुझे हुई है। ठीक है। पिथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, कौन बोला, किससे बोला? बताओ। मैम लोगों ने बोला। किनसे कहा बेटा? डामन से कहा। ठीक है। आह, आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा, कौन बोला? मैम दामन। डामन ने किससे कहा? डामन ने किससे कहा? राजा से। पिथियस से कहा बेटा। ठीक है, आ गया समझ में? गुड, वेरी गुड। कविशा, आंसर देंगे आप? कविशा, तैयार हैं? यस मैम। आंसर देना है आपको, है ना? हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आंसर आपको देना है। ठीक है, ओके। सोच समझ के बताएंगे आप हमें। पिथियस के देश का राजा कैसा था? पिथियस के देश का राजा कैसा था? बताओ। पिथियस के देश का राजा बहुत क्या था? अत्याचारी था। ठीक है, आ गया समझ में आपको? कौन आंसर बताएगा और? आदित्य, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ बेटा, बताइए आंसर हमें। पिथियस की अंतिम इच्छा क्या थी? पिथियस की अंतिम इच्छा क्या थी? बताओ। मैम मैम पिथियस की अंतिम इच्छा थी कि वह अपने परिवार से मिलना चाहता था। गुड। और अत्याचारी का मतलब क्या होता है, आप बताओगे हमें? अत्याचारी का मतलब क्या होता है, आप बताओगे? निर्दयी निर्दयी, अन्यायी। अन्यायी। प्रश्न, प्रश्न का क्या अर्थ होता है? प्रश्न का क्या अर्थ होता है? खुश। खुश होता है। हाँ। और मित्र का मतलब क्या होता है, बताओ आप? मित्र का किसे कहते हैं? मित्र, दोस्त। दोस्त। वेरी गुड, समझ में आ गया अच्छे से पाठ आपको? यस मैम। गुड, वेरी गुड बेटा। ओ माय गॉड, क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन बताएगा आंसर और? ऋषा, आंसर देंगे आप? आंसर दोगे बेटा? यस मैम। ओके, चलिए आंसर देना है आपको। यस। पिथियस को लौटने में देर क्यों हो गई? पिथियस को लौटने में देर क्यों हो गई, बताइए। हवा उल्टा चल रही थी इसलिए पिथियस को लौटने में देर हो गई। हाँ, हवा बहुत उल्टी चल रही थी, नाव जो है वो टाइम से नहीं पहुंच पाया, इसलिए पिथियस को पहुंचने में लेट हो गई। ठीक है, आगे समझ में? एक और आंसर आपको देना है, एक और आंसर आपको देना है ना? तैयार हैं आप? पूछें। फांसी की सजा किसे सुनाई गई? फांसी की सजा किसे सुनाई गई? किसे सुनाई गई? पिथियस को सुनाई गई। पिथियस को सुनाई गई। पिथियस के देश का राजा कैसा था, बताओ? हाँ, पिथियस के देश का
हाँ, अत्याचारी था। बहुत अत्याचारी था। अत्याचारी का मतलब समझते हैं किसे कहते हैं? अत्याचारी किसे कहते हैं? आप बताओगे अर्थ इसका? अत्याचारी का अर्थ होता है निर्दयी या अन्यायी। जो अन्याय करता है ना, ठीक से निर्णय नहीं लेता है, बहुत ज़्यादा दूसरे को परेशान करता है, टॉर्चर करता है, उसे अत्याचारी कहते हैं। आ गया समझ में? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कौन बताएगा आंसर? किसे बताना है और किसे आंसर देना है? सभी को आंसर पता है? धैर्य, आप क्लास में हो? धैर्य, बेटा क्लास में हो आप? क्लास अटेंड कर रहे हैं आप? माही, आंसर देना है आपको, तैयार हैं आप? यस। ओके, चलिए।